हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो मॉर्निंग का टाइम है। आज ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ताकि ना मुझे जल्दी जल्दी आज सारे काम ख़त्म करने हैं और टाइम से ही ना मुझे निकलना भी है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी मतलब एक तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई, और ऑयल गरम होगा ना तब तक लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। बाकी मैंने सब्जी है वो सारी कट करके रख ली है। और एक तरफ ना मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। जब भी मुझे जल्दी होती है ना तो मैं दोनों गैस पे काम कर लेती हूँ और इससे ना काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं। अब चाय जैसी बन जाएगी ना तो उसी पे ना मैं लंच के लिए ना रोटियां हैं वो सेक लूँगी, तो फटाफट से ना मेरे काम है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी ना सब्जी है वो बनने के लिए रख देते हैं और उसके बाद बनाएंगे। आटा ना रात का रखा हुआ था, वही उसी का ही मैं ना बना दूँगी। और शायद से दिन में ना चावल वगैरह हैं वो बनेंगे लंच में, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। अभी मॉर्निंग के लिए ना इतना ही हो जाएगा। तो बस फ्रिज में रखा हुआ था तो साइड में मैंने रख लिया था। बाकी मैंने रोटी वगैरह है, लंच वगैरह है, वो सारा कुछ पैक करके रख दिया है और सबने नाश्ता है वो कर लिया है। अब मैं आ गई अपने रूम में और सबसे पहले ना मैं कर लूँगी अपना बेड है उसको ठीक ठाक, क्योंकि जब तक वो रहेगा ना ऐसा तो पूरा रूम है वो बिखरा हुआ ही रहेगा। सारे कपड़े वगैरह ना उनको जो मुझे धोने हैं वो साइड में निकाल दूँगी, और जो धूप दिखानी है जिनको वो मैं धूप में डाल दूँगी। बाकी के ना फोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो बस बेडशीट है उसको भी अभी कर लेते हैं ठीक। बहुत गंदी तो थी नहीं, बस मैंने इसको ना ऐसे ही ठीक ठाक कर लिया था। और अभी मैं आज ना डस्टिंग वगैरह है कुछ भी नहीं करूँगी। तो बस बेड वगैरह है वो हमने ठीक ठाक कर लिया है और झाड़ू है वो मैंने लगा दी है। अब मैं कर लूँगी अपना किचन का काम ख़त्म। तो सबसे पहले ना जितने भी बर्तन थे वो मैंने अपना सिंक में इकट्ठे किए और धो दिए। और रोज़ का ही है, सुबह का ना थोड़े ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, नाश्ते के, चाय के, फिर लंच वगैरह बनता है ना तो ज़्यादा ही बर्तन डेली ही हो जाते हैं। और अभी 2 दिन से तो धूप निकल रही है, बाकी देखते हैं थोड़ी थोड़ी निकलती है ना तो थोड़ा सा राहत रहती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अभी इस साल तो मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप है ना वो देखने को ही नहीं मिलती। और दिन में अगर धूप निकल जाती है ना तो फिर ये रहता है कि सुबह और शाम की ही सिर्फ ठंड रहती है और दिन में तो अच्छा कट जाता है और कपड़े हैं ना वो भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो अभी कपड़ों का भी वही काम बड़ा रहता है, क्योंकि 2-2 दिन में ना कपड़े सूख पाते हैं और उनको अलट पलट करना अब सारा दिन मतलब इसी में ही निकल जाता है, कुछ ना कुछ करते रहो। तो बर्तन और किचन है वो मैंने क्लीन कर दिया है और उसके बाद ना मैं नहाई धोई और समत को भी ना मैंने नहला दिया है। बाकी अभी उसको रेडी करना है और उसके बाद मैं अपना रेडी होने लग गई थी। पहले मैं सोची थी ना सूट ही पहन लेती हूँ, फिर सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ, कभी कभी पहननी होती है तो। और इनका क्या होगा, मैं बहुत कम ही साड़ी पहनती हूँ। अभी थोड़ा ज़्यादा ठंड है ना तो अभी प्रॉब्लम होती है पहनने में। स्वेटर मुझे समझ नहीं आता कैसे पहनूँ उसमें, और फिर ना ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो चलिए अभी मैं तैयार हो गई और बाकी ना मैंने समत को भी अब रेडी कर लिया है। और उसके थोड़े से कपड़े ना मैं रख भी लूँगी। एक जोड़ी ना मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाऊँगी, उसके डायपर वगैरह है क्योंकि बच्चा है और इसकी ना अभी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो वॉमिटिंग वगैरह करता रहता है, तो इसलिए ना मैंने इसके कपड़े भी रख लिए हैं। और हस्बैंड हैं वो भी रेडी हो गए। सबसे ज़्यादा ना उन्होंने ही लेट करवाया था। मैं इतना जल्दी जल्दी सारे काम किए, सब कुछ किया, उसके बाद भी ना हम लोग लेट हो गए थे। और मेरा घर है ना वो थोड़ा सा दूर भी पड़ता है, तो जाते जाते ना 4 बज गए थे। और हस्बैंड की वजह से ही लेट हुए हैं। इतनी देर तो उन्होंने ना लगा दी, सेविंग कराने गए, उसके बाद गाड़ी लेके आए पार्किंग से, फिर उसको क्लीन किया। और क्लीन करने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही निकलती है ना, तो गंदी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर डेली यूज़ में होती तो फिर ना इतनी ज़्यादा क्लीनिंग चाहिए नहीं होती है उसको। उसके बाद हम लोग 4 बजे पहुँचे थे और रात को ना हम 12 बजे अपने घर आए। और ये टाइम हो रहा है सुबह मॉर्निंग का। बस जो कपड़े वगैरह है ना जो रख धोने हैं वो मैं अलग साइड में निकाल रही हूँ, और जो रखने हैं वो मैं अभी तुरंत के साथ ही ना रख दूँगी, नहीं तो फिर वही है इधर के उधर होते रहेंगे। और जो धोने हैं वो जब भी धुल के सूख जाएंगे ना तब मैं रख दूँगी। तो चलिए अब कर लेते हैं अपनी क्लीनिंग वगैरह है वो। और पता है पहली बार ऐसा हुआ था कि पापा मतलब जब भी मैं जाती हूँ ना तो पापा इतने बारी कॉल करते हैं, इतने बारी कॉल करते हैं कि कहाँ पे हो कहाँ पे हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था
कि एक बार भी पापा ने कॉल नहीं की, क्योंकि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और उनको मतलब अब तो ऐसा है कि वो किसी का नाम भी उनको याद नहीं है। और जब दीदी गई थी ना 1-2 दिन पहले, तो वो थोड़ा सा बात भी कर रहे थे, देख रहे थे। लेकिन जब भी मैं गई तो बीच में ना थोड़े दिन ख़राब हो गए थे, जैसे बुधवार था और फिर ना वीरवार था। तो हमारे में ना नहीं जाते हैं, जाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए ना मैं गई नहीं। और अभी पापा बिल्कुल भी आंखें भी नहीं खोल रहे थे, बिल्कुल मतलब बस हर बात में ना हाँ बोल रहे थे। तो उनकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और अब तो ना 2-3 दिन से तो उन्होंने ना कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी खाते भी नहीं है, बस चाय है वही ज़बरदस्ती मतलब पिला देते हैं लेटे लेटे ही। तो बस काफ़ी टाइम से तबीयत तो उनकी मतलब काफ़ी टाइम से 1 साल 2 साल हो गया जब से ख़राब है। क्योंकि जो उनको बीमारी है ना वो इतनी बुरी है, मतलब किसी को भी ना हो, भगवान करे किसी को ऐसी बीमारी ना हो। बट अब पापा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस तभी मैं इसी वजह से ना मैं गई थी। और मेरा मन भी कर रहा था ना कि मैं थोड़े दिन के लिए वहाँ पे रुकूं, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से समर्थ ना बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है। अब ये सब लोगों को जानता है ना, तो फिर ना ये वहाँ पे ना किसी पे भी नहीं जा रहा था। एक दिन में ही मुझे इतना परेशान कर दिया था, सिर्फ मेरे पास ही रहता है। तो इस वजह से ना मैं वहाँ रुकने का सोच भी नहीं सकती। और बाकी ना बहुत कुछ हम चाहते भी हैं ना, तभी भी नहीं कर पाते हैं। जब शादी हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाह के भी ना हम नहीं कर पाते। इतना मेरा मन था कि मैं वहीं पे ही कुछ दिन के लिए रुकूं, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो चलिए, और अभी बातें करते करते ना इतना सारा काम हो गया है। और मैंने अपने बर्तन हैं वो भी क्लीन कर लिए हैं, किचन वगैरह है उसको अब हम क्लीन कर लेते हैं। तो बस रात में ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। सारा दिन मतलब यहाँ से मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी, बस चाय पी के गई थी। और रास्ते में भी यही था, बैठे बैठे ना पूरा दिन गैस बन गई थी। और वहाँ पे भी ना बैठे ही रहते, सभी लोग देखने भी मतलब आते हैं, जिसको भी पता चलता है। तो मामा मामी भी आए हुए थे। और बाकी टाइम का ना कुछ भी पता नहीं चला। जैसे मैं एक तो मैं बहुत लेट भी हो गई थी, 4 बजे पहुंची थी। और जब हम जाते हैं ना कहीं, तो फिर ना मतलब टाइम है ना वो पता ही नहीं चलता। मैं सोची ना अभी तो मैं आई थी, इतनी जल्दी टाइम हो गया है। और उधर से ना हम निकले थे 9:30 हो रहे थे कुछ, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा लेट होता है ना तो फिर बाद में ना ट्रैफिक लगने लग जाता है, मतलब ट्रक वगैरह है ना वो चलने लगते हैं। तो इसलिए मैंने बोला ना टाइम से ही निकलते हैं। और अभी ना थोड़ा सा ठंड का टाइम है, तो 12-1 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो चलिए, काम है वो मेरे सारे हो चुके हैं। और अभी ना मैं समर्थ को नहलाने के लिए जा रही हूँ। तो पानी वगैरह ना वो मैंने गर्म कर लिया है। और जब मैं उसको नहलाने जाती हूँ ना, तो उसके कपड़े सब कुछ ना तैयार करके जाती हूँ, ताकि जब भी मैं इसको लेके आऊँ ना, तो फिर मुझे कपड़े वगैरह ना ढूंढने ना पड़ें। और जैसे ही मैं इसको नहला के लेके आई ना, बस मैंने हीटर है वो चला लिया था। और जैसे ही इसको कपड़े पहनाने के लिए मतलब मैं बिठाऊंगी, इतनी तेज़ भागता है, इतनी स्पीड में भागेगा कि इतनी तेज़ पकड़ना पड़ता है। अभी ना ये मैंने स्पीड कर रखी थी, नहीं तो आपको पता चलता इतनी तेज़ भागा नीचे गिर गया होता। तो बहुत मतलब आगे की तरफ भागेगा। और रात में तो आज रात को सो रहा था ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसको देख के कि पता ही नहीं चल रहा, मैं जहाँ इसको लेटा रही हूँ ना वहाँ नहीं लेट रहा। कभी पैरों की तरफ जाके लेट रहा है, कभी उधर की तरफ तकिए के पास जाके लेट जाता है, अपने बिस्तर पे लेट ही नहीं रहा था। और ऐसे कर कर के ना खुद से ही सोया है, मैं जब सुला रही थी तो नहीं सो रहा था। तो चलिए, इसको कपड़े वगैरह पहना दिए, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा इसको ठंड लग जाती है। अभी मैंने इसको ना हीटर है वो चला लेती हूँ। और आजकल ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे दिल्ली में, तो बहुत ठंड है, समझ ही नहीं आ रही इतनी, मतलब धूप का ही रहता है। धूप अगर निकलेगी ना तो इतनी ठंड महसूस नहीं होगी, और बिल्कुल धूप नहीं निकलती, तो इस वजह से ना बहुत ठंड का रहता है कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा ही पूरा दिन ही ऐसे ही जाता है। तो चलिए, समर्थ को भी मैंने नहला दिया है। और सारे कपड़े वगैरह है ना वो मैं अब भिगो के धो लेती हूँ। निरमा है ना वो मैंने घोल लिया था, और इसी में सारे कपड़े हैं ना वो मैं डाल लूँगी। तो जो नए नए कपड़े थे, जो साड़ी वगैरह थी ना, उसको पहले मैंने निरमा में निकाल के साइड में रख दूँगी। और कुछ कपड़े जैसे कलर वगैरह निकलता है ना, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही थी। बाकी जो डेली यूज़ के कपड़े हैं ना, उनको मैं एक साथ में ही भिगो दूँगी और उसके बाद ही वॉश करूँगी। तो समर्थ के जो कपड़े थे ना, उसमें तो इतना सारा कलर निकला था,
तो वो मैंने इसलिए अलग ही धोए थे। तो चलिए कपड़े वगैरह ना वो धो लेते हैं और उसके बाद देखते हैं लंच वगैरह में ना क्या बनाना है और लंच की तैयारी करेंगे। और जैसे ही काम ख़त्म होता है ना, थोड़ा टाइम मिलता है, उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है। वैसे ना काम जल्दी हो जाए, लेकिन बीच में ना मुझे समर्थ के भी काम देखने होते हैं, उसके भी ना नहाना धोना खाना पीना सब कुछ करना होता है ना, इसलिए ना टाइम नहीं मिलता। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको भी यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।